So now precisely this is centre versus the opposition, and the issue here for the deadlock is on Manipur, where there has been massive ethnic violence and strife for over 2 months now. Remember, this is also leading to a logjam that continues. Opposition parties are adamant that they want Prime Minister Narendra Modi to give out a statement on Manipur issue. Both houses of parliament witnessed protests, adjournments again as opposition raised slogans and carried banners. Speaking briefly in Lok Sabha, Home Minister Amit Shah requested opposition netas to allow a debate on Manipur, saying it was important for the truth to come out before the country. Sources revealed to India Today television that the centre's strategy to end the deadlock in the parliament is to limit the reply only to Manipur so that there is no mention of violence in other states as well. Government is planning to discuss violence that took place in 93, 97 and other areas as well. Now, opposition members of parliament of the Rajya Sabha continue their sit-in protest in the premises throughout the night over the suspension of the Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh for the current session. ये जो अपोजिशन वाले हैं, अपोजिशन राजनीति कर रहे हैं और मणिपुर के इशू पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने चर्चा को मान्यता दे दी थी और अपोजिशन लीडर के मीटिंग में भी ये मांग किया था कि भाई पार्लियामेंट में चर्चा मणिपुर पर होनी चाहिए। तो सरकार ने फौरन अनाउंस किया था कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बहाना बनाकर अपोजिशन को मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहिए। हम का वो पीएम का और सीएम का रिजाइन की मांग करना, ये बात अच्छी नहीं है। डेमोक्रेसी में बोलने की आजादी है, बोलने के लिए जो संसद आता है तो उसको चांस मिलना चाहिए, लेकिन आज गवर्नमेंट की मंशा ये ना किसी तरीके से इनकी बोलने का बंद करना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ऐसा किया, वो खुद ही होके गड़बड़ करते रहे और इस टाइम हम रूल्स के तहत डिस्कशन पूछ रहे, वो लोग तैयार नहीं है। आखिर विपक्ष लोकतंत्र में और क्या कर सकता है जब आप हिंसा पे बहस नहीं करेंगे, मणिपुर पे बहस नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे, होम मिनिस्टर जवाब नहीं देंगे। आज मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए और विपक्ष को मैं कहूंगी एक तरह से लोकतंत्र पे आघात करते हुए संजय सिंह जी को आज सस्पेंड किया गया है। ये बहुत दुखद है और लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। आज जिस तरीके से संजय सिंह जी को सस्पेंड किया है वो फिर से दिखाता है कि इंडिया अलायंस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कितना बैकफुट पे है। जिस तरीके से हमने बार बार डिमांड कर रहे हैं कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को आकर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि अब तक मुख्यमंत्री पे किसी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की। उनको बताना चाहिए कि गृह मंत्री इतने विफल क्यों रहे। ये सोची समझी इनकी रणनीति थी। लीडर ऑफ द हाउस उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सस्पेंड कर दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। आज सिर्फ ये संजय जी का सस्पेंशन कह देना बेमानी होगा। वो एक व्यक्ति का सस्पेंशन नहीं है, लोकतांत्रिक रवायतों का सस्पेंशन है। आपने फौरी तौर पर उनको सस्पेंड कर दिया पूरे सत्र के लिए, लेकिन संदेश क्या गया है मणिपुर को कि मणिपुर को लेकर के हमारी संसद, जिसके सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, वो नहीं चाहते कि मणिपुर के अंदर उसके विषय पर संवेदना से